हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। 12th क्लास का सेकंड वॉल्यूम की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, कंपनीज अकाउंट्स अबाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, राइट? ओके, शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कंपनी से। कंपनी क्या होती है? कंपनी आपने सबसे सिंपल वे में पढ़ा होगा अपना बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। ठीक है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको एमसीक्यूज में, आपके थ्योरी में आपको मार्क्स गेन करने हैं। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आज की वीडियो। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने लिखा कंपनी। आपने आज तक पढ़ा होगा कंपनी के 3 फॉर्म्स हैं। कौन सा? एक तो पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक ओपीसी होती है। ओपीसी मतलब 1% कंपनी, 1% कंपनी। ओके, 1% कंपनी कौन सी होती है? जिसमें एक ही जो मेंबर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, डायरेक्टर भी एक ही होता है। लेकिन प्राइवेट में और पब्लिक में बहुत डिफरेंस होता है। प्राइवेट में मेंबर होते हैं 2, मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। यहां पे कितना? मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? ओनली 1। ठीक है, और यहां पे मिनिमम मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में 7 और मैक्सिमम नंबर पर नो लिमिट। ये चीज आपको आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, इसलिए मैं आपको इस थ्योरी के बारे में बताना चाह रहा हूं। और आपने ये सारी चीजें अपनी 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखी है। सो बहुत ही छोटी सी चीज है, सिंपल है, एकदम छोटी बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना हो वो नोट डाउन कर सकता है। अपना वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, आगे आपकी बुक के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कंपनी के बारे में, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा। उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज, okay, let me just correct it once. Artificial person, limited liability of members. थर्ड होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ वन इज, अच्छा यहां पे आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन भी चल सकता है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ होता है इसका कॉमन सील, कॉमन सील। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं आर्टिफिशियल, इन सब का जो मीनिंग है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज नहीं है
जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, सांस लेते हैं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता कंपनी के अंदर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सिर्फ बना दिया गया और वो बन गई, कहीं से पैदा नहीं हुई, कहीं से कुछ नहीं हुआ उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो एकदम लिमिटेड है, पार्टनरशिप की तरह बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं होती कि उनका घर का सामान बिक जाएगा अगर उनको कंपनी में कुछ भी डेट्स देने हैं। पार्टनरशिप में यही चीज होती है और कंपनी में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर मेंबर्स मींस जितना भी उनका लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब अगर उनको 1 लाख रुपए देना है कंपनी के अंदर तो वो सिर्फ उनकी लाइबिलिटी 1 लाख तक ही होगी, उनका कोई भी पर्सनल एसेट नहीं बिक सकता कंपनी की लाइबिलिटी को पे करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। सेपरेट लीगल एंटिटी पर मेंबर ने या डायरेक्टर ने कोई भी काम किया, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है। कंपनी की अपनी अलग एक पहचान होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन सील। आजकल बड़ा ही नॉर्मल सी चीज है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, प्रिंट आउट्स निकलते हैं बिल्कुल। तो आजकल इस कॉमन सील का कोई पॉइंट बनता नहीं है, बट स्टिल ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, ठीक है। कॉमन सील मतलब जो भी आप एक ठप्पा लगा करके आते हैं उनका स्टैंप कह सकता हूं मैं एक तरह से। क्या है ये? स्टैंप, कंपनी का स्टैंप, ठीक है। कंपनी की स्टैंप होती है, कोई यूज करता नहीं है बट फिर भी ये ऑप्शन में है, यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कंपल्सन इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आपने बिजनेस स्टडीज में अभी 12th में या 11th में पढ़ा होगा प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में डायरेक्ट ये चीज लिखी हुई है, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो आप उसके बाद में फिर गए होंगे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ये कहती है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स क्या? 3 चीजें। एक तो वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक जो मैं आपको बता चुका था कि मैक्सिमम मेंबर्स इसके अंदर 200 हो सकते हैं और मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज कि आप पब्लिक को कोई भी इनविटेशन नहीं दे सकते, पब्लिक इनविटेशन इज नॉट अलाउड, पब्लिक इन्विटेशन इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे। अच्छा, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा प्राइवेट कंपनी के अगर ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स, तो फिर ये वाला पॉइंट किसके लिए है? आप लोगों के मन में ये वाला क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए था, ठीक है। जिसके उठा बहुत बढ़िया, जिसके नहीं उठा तो सुन लो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये चीज नहीं हो सकती, तो फिर ये चीज है किसके लिए? बहुत बढ़िया चीज है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ये पॉइंट है। किसके लिए है? सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ये वाला पॉइंट है। अब आगे हम जाएंगे अपना शेयर्स की तरफ। अगर आपको इसके लिए कुछ डीप नॉलेज का जरूरत है तो अब अपना बुक का पेज नंबर 8.1 से लेकर के आप 8.4 तक एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है वो सब इसके अंदर कवर्ड है, और पढ़ना चाहो तो आप एक बार रीड दे सकते हो इसको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपना कि शेयर्स कैसे इशू होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे अब हम। तो पहले मैं सबसे पहले ये मिटा दूं यहां से। शेयर्स आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, शेयर्स क्या है, कैसे है, शेयर मार्केट सब बेकार चीजें हैं, क्या करना है ये सब पढ़ करके, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो जी, कंपनी है, मेन पर्सपेक्टिव बता देता हूं इस चैप्टर में आपको करना क्या है। एक तरफ आपका चलो ऐसे, एक तरफ कंपनी है और एक तरफ इन्वेस्ट करने वाला शेयर होल्डर है। कौन है? शेयर होल्डर। ठीक है, अब आप अपना 12th क्लियर करते हो, अपना बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, या कोई भी बहुत से बच्चे होंगे जो सीए, सीएस, सीएमए करेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, अपना अकाउंटिंग की फील्ड में जाएंगे, फाइनेंस की फील्ड में जाएंगे, उनको अकाउंट्स करना पड़ता है। जनरल एंट्रीज, बहुत बढ़िया नाम है ये, जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप जॉब किससे लोगे? कंपनी से या शेयर होल्डर से? किससे लोगे? कंपनी से या शेयर होल्डर से? ऑब्वियस सी बात है कंपनी से, तो शेयर होल्डर से तो लोगे नहीं। काम किसके लिए करोगे फिर? कंपनी के लिए। ठीक है ना, काम किसके लिए करोगे? कंपनी के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अपने को ये जनरल एंट्रीज करनी होगी वो कंपनीज के बुक्स में करनी होगी, इन दी बुक्स ऑफ डैश कंपनी या डैश लिमिटेड। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, आपने इतना समझा। अब कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी अपना शेयर्स इशू करना चाहती है या कोई शेयर होल्डर खरीदना चाहता है? कैसे पता चलेगा ये चीज? तो इसके लिए कंपनियां करती हैं, कंपनी। अरे आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, क्या कि जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो शेयर्स इशू करती है। अपनी जो वोटिंग का पावर है वो कुछ लोगों को दे देती है, बदले में उनको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। ठीक है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स तक ये बात पहुंचाएगी कैसे कि उनको पैसों की जरूरत है? कैसे पहुंचाएगी? कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। किसको? शेयर होल्डर्स को, जो भी मार्केट में नए होते हैं। ऐसा लिखता हूं, न्यू इन मार्केट। ठीक है, क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। अब बड़ा सा एक वर्ड आया, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी अपना सब कुछ मेंशन करती है कि वो शेयर होल्डर्स को कितने रुपए में बेचना चाहती है। अगर उनको कोई पैसा उससे रेज होता है तो वो उस पैसे से क्या करेगी, अपना प्रोजेक्ट, अपना मोटिव पूरा उसके अंदर बताती है कि उसको कंपनी को उस पैसों से कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना वो डिविडेंड दे सकते हैं अगर वो प्रेफरेंस है तो। ठीक है, मतलब पूरा उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरा उसका मोटिव लिखा हुआ होता है कि आगे वो करना क्या चाहती है उस पैसों से। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड होता है वो इस प्रोस्पेक्टस को देख करके अपना शेयर्स के लिए अप्लाई कर देता है और उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, बस अपने को यही चीज करनी है कि शेयर्स अप्लाई करे हैं शेयर होल्डर ने तो उनको उनका पैसा जो है वो एडजस्ट करना है और उनको बदले में शेयर्स देने हैं। बहुत ही छोटा सा है, सिंपल चैप्टर है। बहुत से बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा हाइपर लेकर के चलते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते हैं इसके अंदर, पता नहीं डर जाते हैं। बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है इसके शेयर कैपिटल में, हम कैसे जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, बहुत बढ़िया तरीके से बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।